हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मीनू नीडल्स क्राफ्ट में। आज मैं आपको ये एक बेबी सूट बनाया है, इसका पैटर्न सिखाऊंगी। ये पैटर्न वो पैटर्न है कि आपकी ऊन कोई सी भी हो, मोटी, पतली, डार्क कलर की, लाइट कलर की, ये डिज़ाइन वो है जो हर एक कलर पे बहुत खिलता है। ये तो जब कोई बुनाई समझ में नहीं आए तो ये सोचो कि आप उस पे ये डाल दो और छोटे बड़े बच्चों पर, जेंट्स पे, किसी पे भी हम ये बुनाई हम डाल सकते हैं। और ये बनानी भी बहुत आसान है। जो लोग शुरू में जो निटिंग सीख रहे हैं, जिसको सिर्फ उल्टा सीधा बनाना आता है, ये बुनाई उनके लिए बहुत अच्छी है कि उनके लिए एक नई बुनाई हो जाती है कि चलो आज हम उल्टा सीधे के अलावा हम कुछ और सीखते हैं। तो उस उल्टे सीधे की सिलाइयों में ही हम ये एक बुनाई बनाते हैं। ये मल्टी कलर्स में भी बन जाता है और प्लेन कलर में हमें बनाना हो तो ये हमने इसमें बीच में ये कंटिन्यू किया हुआ है, ये डिज़ाइन प्लेन एक ही कलर में। तो हम इस बुनाई को एक कलर से भी बना सकते हैं और इस तरीके से हम मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं। मैं आपको आज ये बुनाई सिखाती हूँ। ये मैंने एक बेबी सूट बनाया है, इसके साथ ही इसमें ये सॉक्स बनाई है। सॉक्स में भी यही मैंने मल्टी कलर लेकर बनाया है और यही इसी तरीके से मैंने ये कैप में बनाया है। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन, एकदम एक एक चीज़ कलर भी खिल के आ रहे हैं। और ये बुनाई इतनी इजी है नौ सीखों के लिए कि हाँ हमें बुनाई नहीं आती है, चलो हम कुछ डालते हैं तो ये डाल दो। मैंने आपके लिए सिखाने के लिए ये थोड़े से फंदे डाले हैं। ये फंदे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 फंदे हैं। आप के प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हों उस हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। ये बनाने के लिए मैंने सीधी सीधी सिलाइयों का छोटा सा एक बॉर्डर बना दिया है। इसके बाद अब मैं ये बुनाई शुरू करती हूँ। इसको बनाने के लिए पहला फंदा हम सीधा नेट वाइज सीधा एकदम बिना बुना उतार लेंगे। फिर हम 1, 2, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1, 2 और ये 3। चौथा फंदा हम बिना बुना उतार लेंगे। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बिना बुना बुनना नहीं है और ऐसे ही हमें इस सिलाई से इस सिलाई पे ले आना है। फिर 3 फंदे हम बुनेंगे, 1, 2 और ये 3। फिर चौथा फंदा ये आता है, फिर इसको भी इस सिलाई से इस सिलाई पर उतार लेंगे। इसको हम बुनेंगे नहीं, सिर्फ हमारा धागा पीछे से मैं दिखाती हूँ। धागा ये इधर आता है, ये वाला फंदा हमारा बिना बुना रहता है क्योंकि इसमें धागा नहीं होगा, ये खाली। अब हमारा फिर हम आगे से बुनेंगे तो ये हम बुनेंगे तो ये धागा इस वाले फंदे को के ऊपर से ये ऐसे निकल जाएगा, पीछे से ऐसे आ जाएगा, इधर दिखाई नहीं देगा फंदा। इधर इस तरीके से आप उल्टी साइड से दिखाएं तो ये फंदा इस तरीके से आएगा। ये फंदा ऐसे सीधा आएगा। अब हमने एक फंदा बुन लिया है, 2 और फंदे बुनने हैं, 1 और ये 2। ये 3 फंदे हमने फिर बुन लिए। फिर हम एक फंदा उतारेंगे और ये 3 फंदे हम फिर बुन लेंगे। 3 फंदे हमने बुन लिए। लास्ट का जो हमारा फंदा बचता है वो हम बिना बुना उतार लेंगे, वो उल्टा बुन लेंगे। ये एक हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड रो करेंगे। उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड हमारी भी सीधी ही बुनी जाएगी, इसमें उल्टा नहीं बुनना है। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे। हमने उधर 3 फंदे सीधे बुने थे तो इधर भी हम 3 फंदे ही सीधे बुनेंगे। 1, 2 और ये 3। अब ये हमारा बिना बुना फंदा आ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये धागा हम आगे करेंगे और ये बिना बुना फंदा फिर हम इसको उतार लेंगे। इसको हमें अभी भी नहीं बुनना है। फिर हम धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे हम फिर सीधे बुनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे,
ये बिना बुना फंदा आ गया हमारा। हम इसको फिर ऐसे ही उतार लेंगे। फिर हमने धागा पीछे किया और 3 फंदे बुन लिए। फिर ये बिना बुना फंदा आ गया। फिर धागा आगे करेंगे और ये फंदा हम उतार लेंगे। फिर धागा पीछे किया और 3 फंदे फिर हम बुन लेंगे। 3 फंदे बुनने के बाद ये हमारे पास एक किनारे का फंदा बचा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी आई थर्ड रो। ये देखो, जो हमारे बिना बुना फंदा था ये हमारा इस तरह से खींचे खींचे आता है। वो अलग से पता चलता है कि हाँ ये हमने फंदा बुना नहीं है। ये देखो, ये हमारा किनारे का फंदा, 1 2 3 फंदे हमने बुने थे। ये हमारा खिंचा हुआ फंदा आ रहा है, नीचे से खिंचा हुआ फंदा आ रहा है। देखिए कि हमने ये फंदा नहीं बुना हुआ है। तो ये हमारे इस तरह से ये 2 रोज निकल जाती हैं। अब आती है हमारी थर्ड रो। थर्ड रो में हमें क्या करना है, पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे। अब एक फंदा, पहला फंदा, अब हम एक फंदा बुन लेंगे। पहले हमने 3 फंदे के बाद बिना बुना फंदा था, अब एक फंदा बुनेंगे। तो अब की बार फिर हम ये सेकंड नंबर का फंदा हम इसको उतार लेंगे। ये हम बुनेंगे नहीं, उतर गया। अब हम 3 फंदे बुनेंगे। एक, अब की बार ये फंदा भी बुना जाएगा जो अब तक हम नहीं बुन रहे थे। अब की बार हमें इस फंदे को भी बुनना है। 1, ये 2 और ये 3। ये 3 फंदे हमारे बुने गए। फिर एक फंदा बिना बुना उतारेंगे। फिर 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर एक फंदा बुना बुना, और इस तरीके से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। डिजाइन हमारा सिर्फ यही है, 3 फंदे बुनने हैं, एक फंदा बिना बुना। ये बिना बुना, ये फंदा बुन लेना है और किनारे का फंदा हमारा उल्टा बुना जाएगा। अब हम करते हैं, जब ये थोड़ा सा अब उल्टी सिलाई में पहला फंदा बिना बुना उतार लिया, धागा पीछे करा, पहला फंदा सीधा बुनना है। फिर धागा आगे करेंगे, ये बिना बुना फंदा है, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे। फिर 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागा आगे करेंगे। फिर ये बिना बुना फंदा है, इसको हम उतार लेंगे। फिर धागा पीछे किया। फिर 3 फंदे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। फिर धागा आगे किया। फिर ये बिना बुना उतारा। फिर धागा पीछे और 3 फंदे हमें फिर निट करने हैं, 1 2 ये 3। फिर धागा आगे, बिना बुना फंदा उतारा, धागा पीछे और ये फंदे हम बुन लेंगे। ये हमारी 4th रो कंप्लीट। अभी ये डिज़ाइन थोड़ा सा बनेगा। हमारी पूरी डिज़ाइन में यही 4 लाइनें रिपीट होंगी। इसको मैं थोड़ा सा और बना देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे हुआ। अब हमारी आ गई है 5th रो। 5th रो बिल्कुल ऐसे ही बनेगी जो हमने फर्स्ट लाइन पैटर्न की डाली थी। वो कैसे डाली थी, पहला फंदा बिना बुना उतारा था, 3 फंदे हमने बुने थे, 1 2 और ये 3। चौथा फंदा हमने बिना बुना उतारा। फिर 3 फंदे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। फिर बिना बुना फंदा। फिर 3 फंदे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। फिर एक फंदा बिना बुना। फिर 3 फंदे बुनने हैं, 1 2 और ये 3, और किनारे का फंदा हम बुन लेंगे।
अब ये देखो थोड़ा थोड़ा ये डिज़ाइन उभर के आने लगा ना। अभी मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा बड़ा पैटर्न बना के दिखाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये डिज़ाइन कैसे बन रहा है। हमारी आ गई 6th रो। 6th रो में पहला फंदा बिना बुना उतारा, दूसरा फंदा हमने निट किया। ये 3 फंदे हमने बुनने हैं पहले, 1 2 और ये 3। धागा आगे करेंगे, बुना फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर धागा आगे किया, बिना बुना फंदा उतारा, फिर धागा पीछे किया, फिर 3 फंदे सीधा बुना। सिर्फ सीधी सीधी सिलाइयों की ये बुनाई है, इसमें और कुछ नहीं करना है। धागा आगे और पीछे ही करना होता है, और जो है बिना बुना फंदा बिना बुना उतारेंगे और ये सिलाई कंप्लीट हो गई। ये देखो अब हमारी ये 6 रो हो गई है। अब इसमें क्या है, ये देखो ये बुनाई उभर के आने लगी ना, ये फंदे सीधे सीधे आने लगे। मैं अब ये थोड़ा सा आपको बुन के दिखाती हूँ, फिर आपको फिर इसमें दिखाऊंगी कि आप कलर कैसे मिक्स कर सकते हो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। अब मेरे को इसके बाद लाइन हमारी वो पड़ेगी जो 3rd लाइन पैटर्न की हमारी 3rd रो है। पहला फंदा बिना बुना, पहला फंदा सेकंड फंदा बुना, फिर बिना बुना उतारा, फिर 3 हमने सीधे ही बुने, बुना 2 3, फिर बिना बुना, फिर 3 फंदे बुने, 1 2 ये 3, फिर 1 बिना बुना, और ये लास्ट के फंदे हम सीधे ही बुन लेंगे। उल्टी सिलाई भी सेम ऐसे ही बुनानी है हमें। पहला फंदा बिना बुना उतारा, फिर ये एक निट किया, धागा आगे किया, बुना फंदा हमने उतार लिया, फिर धागा पीछे किया, 3 फंदे हमने सीधे उतार लिए, फिर धागा आगे किया, बिना बुना फंदा उतारा, धागा पीछे किया, और 3 फंदे हमने निट कर लिए। इसी तरह से हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। सिर्फ ये 4 लाइनों की ही का डिज़ाइन है जो हमें पूरे उस पे स्वेटर पे डालना है। कितना अच्छा, और इससे ये वाला डिज़ाइन ऐसा है कि स्वेटर बड़ा अच्छा मोटा मोटा गफ बनता है। बच्चों के स्वेटर पे तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। अब ये देखो मेरा ये डिज़ाइन मैंने ये रेड कलर पे डाला है, सेम डिज़ाइन है, बिल्कुल एक दाना उभर के आता है। फिर मैं थोड़ा सा और बना देती हूँ। तीन फंदे हमने सीधे बुने, एक बिना बुना, ये देखो ये डिज़ाइन उभर के आ गया। एकदम कितना सुंदर डिज़ाइन लग रहा है, एक कलर में भी बिल्कुल गफ गफ लगता है। अब यदि हमें इसमें मल्टी कलर्स डालने हैं, या ये लगता है कि हमारे पास बहुत सारी ऊन छोटे छोटे टुकड़े से पड़े हैं, तो हम इस डिज़ाइन को मल्टी कलर में भी हम बना सकते हैं। वो कैसे बनाना है, ये देखो ये हमने एक कलर में बनाया। अब इसके बाद हम इसमें चाहें तो हम दूसरा कलर मिक्स कर सकते हैं और डिज़ाइन हम यही सेम डालेंगे। वो कैसे, ये देखो ये मैंने ये कलर लिया है दूसरा, ये मैंने कलर ले लिया दूसरा इस पे डालने के लिए। अब मैं ये यहाँ पे मैं ये ऊन जोड़ूंगी, ये मैं इसमें ऊन जोड़ती हूँ, ठीक है। इसमें ऊन जोड़ के दिखाती हूँ।
अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ये हमने एक कलर बनाया, अब हमें दूसरा कलर यूज करना है। अब हमने ये लिया, पहला फंदा हमने सीधा किनारे का फंदा है। अब हमने 3 फंदे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। डिज़ाइन हमारा उसी कंटिन्यूस में चलेगा जैसे हम पहले चलाते आ रहे हैं। 3 फंदे हमने निट किए, चौथा फंदा हमने बिना बुना उतारा, फिर हमने 3 फंदे बुने, 1 2 और ये 3, फिर चौथा फंदा हमारा बिना बुना उतारा, फिर 1 2 और ये 3, फिर बिना बुना उतारा, फिर 1 2 और ये 3, ये फंदा हो गया। और ये हमारा किनारे का फंदा है, इसको हम सीधा ही बुन लेंगे। सिंगल कलर में ये आ रहा है, अब डबल कलर में देखो ये कैसा बनता है। अब हमने पहला फंदा बिना बुना उतारा, 3 फंदे हम ये सीधे बुनेंगे, 1 2 3। जो फंदे हमने सीधी साइड बुने हैं वो हमें उल्टी साइड भी बुनने हैं। धागा पीछे करेंगे, जो बिना बुना फंदा है उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, फिर धागा पीछे किया और ये हमने 3 फंदे फिर बुन लिए, फिर धागा आगे, बिना बुना फंदा उतारा, धागा पीछे और फिर 3 फंदे हमने बुन लिए। और इस तरह से हमें ये पूरी लाइन हमें कंप्लीट करनी है। किनारे का फंदा ये बुन लेंगे, ये हमने एक कलर लग गया हमारा, ठीक है। अब हम इसमें तीसरा कलर लगाएंगे। ये हमने लगाया, पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ये ढीला हो जाता है तो इसको, जो हमने फंदा है उसको टाइट कर लेंगे। पहला फंदा हमने बुना, दूसरा फंदा हमने बिना बुना उतारा, फिर हमने ये फंदा फिर बुन लिया। 3 फंदे अब हम बुनेंगे, 1 2 और ये 3, फिर बिना बुना उतारा, फिर तीसरा फंदा फिर बुनेंगे, 1 2 ये 3, फिर बिना बुना उतारा, 1 2 और ये 3, फिर बिना बुना उतारा और फिर ये बुनना और लास्ट का फंदा बुन लेंगे। ये ये हमारा ये आ गया, ये हमारी दूसरा कलर आ गया, ये हमने तीसरा कलर डाला, ये हमारा सिंगल में जा रहा है। अब लाइन उल्टी सिलाई आ गई, उल्टी सिलाई में जो फंदे हमने बुने हैं वो हमें बुनने हैं, 1 ये 2, धागा आगे किया, बिना बुना फंदा हमने उतार लिया, फिर धागा पीछे किया और ये बुन लिए फंदे, ये उतारा। इसमें जितने मर्जी आप कलर लगा सकते हो, एक कलर में बनाना है एक कलर में बनाओ, 2 कलर में बनाना है 2 कलर में बनाओ, मल्टी कलर्स बनाओ, जिसमें भी है। अब जैसे ये मैंने बनाया, इसमें मैंने 16-17 कलर्स लगाए हैं, थोड़ी 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 जो ऊन बची सब यूज़ कर ली, और स्वेटर भी सुंदर बन गया। बस 2-2 सिलाइयाँ मैंने हर कलर की डाली हैं। ये देखो इस तरह से मैं ये हर कलर की 2। अब नेक्स्ट कलर में आपको डाल के दिखाती हूँ। ये अब मैं ग्रीन कलर डाल रही हूँ इसमें। डिज़ाइन हमारा उसी पैटर्न में चलता जाएगा, बस हमारे धागों के कलर चेंज होंगे, पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। पहला फंदा उतारा, 3 फंदे हमने फिर निट करे, 1
2 और ये 3। फिर बिना बुना फंदा, फिर 3 फंदे हमने बुने, 1 2 और ये 3। फिर बिना बुना उतारा, फिर 1 2 और ये 3। फिर बिना बुना उतारा, फिर 3 फंदे हमने फिर बुने, 3। फिर किनारे का फंदा हमने सीधा बुना। ये डिज़ाइन बनता गया। ये इस तरीके से आपका ये देखो डिज़ाइन बनता चला जाएगा। इसमें जितने मर्जी कलर लगाओ। ये आ गया, फिर यहाँ आ जाएगा। ये मैं आपको सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ कैसे आता है डिज़ाइन। फिर 3 फंदे हमने बुने, धागा आगे किया, बिना बुना फंदा उतारा, धागा पीछे किया और ये 3 फंदे फिर हमने बुने, फिर धागा आगे पीछे, 1 2 ये 3। फिर ये बिना बुना फंदा उतारा, फिर धागा पीछे और 3 फंदे फिर नेट किए। ये डिज़ाइन। अब चाहो तो ये 3 कलर रहने दो, उसके बाद जो मेन कलर है वो हम फिर से यूज़ कर सकते हैं इसमें। फिर अब हम ये कलर फिर से डालना चाहें इसके बाद डालें, या और कलर्स हमारे पास और इतने कलर्स और हैं कि हम इसके बाद और कलर्स डाल सकते हैं, तो हम इसके बाद सेम डालें। लेकिन हमारे पैटर्न की वो 4 लाइनें ही जो हमने प्लेन में डाली थी वो ही डिज़ाइन हमारा कंटिन्यू वही 4 लाइनों का हमारा ये पैटर्न बनेगा। कलर्स अपनी इच्छा के अनुसार लगाइए। जैसे मैंने ये अब ये बनाया है, ये मैंने गले से शुरू किया है। ये मैंने गले से शुरू किया हुआ है स्वेटर, और इसमें मैंने ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 16 कलर मैंने इसमें लगाए हैं। अब कितना खूबसूरत लग रहा है। और यदि मैं ये प्लेन देखती हूँ तो प्लेन अपने आप में भी बहुत खूबसूरत और गफ बनता है। ये मोटा मोटा बनता है। इस सॉक्स में भी ये देखिए, कैप में भी मैंने ये चीज़ डाली है। अब पैटर्न सिर्फ यही है, सीधी सीधी सिलाइयों का है। 3 फंदे बुनने हैं, 1 बिना बुना उतारना है, बस और कुछ नहीं है। और इतना सिंपल और इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। हल्के कलर, डार्क कलर, मल्टी कलर, मोटी ऊन हो उसमें बहुत खूबसूरत है। मोटी मोटा डिज़ाइन ये और उभर के आता है। पतली ऊन हो तो उसमें भी बहुत इसकी खूबसूरती अलग से ही नज़र आती है। आप ये बनाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।